नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आज हम लोग 526 से लेकर 600 तक का क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय जाल प्रमाणन कौशल से संबंधित है? ऑप्शन ए दुर्बल समूह प्रक्रिया, बी नकारात्मक प्रतिपुष्टि का नज़रअंदाज करना, सी अभिलेख नहीं रखना, डी शॉर्टकट लेना, ई दुर्बल फ्रेम नियंत्रण। और इसमें से आपका जो है कूट में आंसर करना है। तो इसमें जो है आपके 4 ऑप्शन हैं। ए नंबर का बताया गया है ऑप्शन ए, बी और सी, बी में बताया गया ए, डी और ई, सी में बताया गया बी, सी और डी में बताया गया सी, डी और ई। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कूट में आंसर, मतलब ए, बी और सी आपका सही है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। निर्णय जाल वह प्रक्रिया है जो दो या दो से अधिक विकल्पों में से सही का चुनाव करने में बाधित करती है। दिए गए विकल्पों में निम्नलिखित निर्णय जाल प्रक्रमण कौशल से संबंधित है। दुर्बल समूह प्रक्रिया, नकारात्मक प्रतिपुष्टि को नज़रअंदाज करना, शॉर्टकट लेना, अति आत्मविश्वास इत्यादि। ये जो है आपकी व्याख्या थी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 527 की ओर बढ़ रहे हैं। 527 में क्या है? अनुभाविक अध्ययनों ने दर्शाया है कि महिला विद्यार्थी का विज्ञान, तकनीकी, अभियांत्रिकी और गणित STEM जैसे विषयों में अल्प प्रतिनिधित्व है। इसके संभावित कारण हो सकते हैं। ए नंबर, महिला विद्यार्थीगण STEM विषयों के साथ सहज अनुभव नहीं करता। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, कोट में आंसर करना है। महिला विद्यार्थीगण STES विषयों में उत्तम प्रदर्शन नहीं कर सकता है। सी में महिला विद्यार्थीगण STES विषयों में अभिरुचि का अभाव है। डी महिला विद्यार्थीगण नकारात्मक रूढ़िवादिता के कारण धमकियों का सामना करते हैं। इसके बाद ई नंबर में क्या लिखा है? महिला विद्यार्थीगण को उनके माता पिता के द्वारा STES विषयों को लेने के लिए उत्साहित नहीं किया जाता है। और इसको हम लोग को कोट में आंसर करना है। तो इसमें जो देखते हैं क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, सी, ई, बी में है आपका बी, ई, सी ऑप्शन में आपका दिया है सी और डी में दिया है आपका डी और ई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी और ई। अब हम लोग इसकी व्याख्या को देखते हैं। अनुभाविक अध्ययनों में दर्शाया गया है कि महिला विद्यार्थियों का विज्ञान, तकनीकी, अभियांत्रिकी और गणित जैसे विषयों में अल्प प्रतिनिधित्व है। इसके प्रमुख कारण अधोलिखित हैं। महिला विद्यार्थीगण नकारात्मक रूढ़िवादिता के कारण धमकियों का सामना करती है। महिला विद्यार्थीगण को उनके माता पिता के द्वारा STEM विषयों को लेने के लिए उत्साहित नहीं किया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 528 में आ चुके हैं। यहाँ पर कथन 1 में दिया है, व्यवहार के सिद्धांत में प्रशंसनीय व्यवहार पर अध्ययन केंद्रित नहीं किया जाता है। कथन 2 में लिखा है, व्यवहार के सिद्धांत उपागम में सतत पूछताछ शामिल है। अब इसके जो है कोट में आंसर करना है। यहाँ पर आपका इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक गलत है किंतु 2 जो है आपका सही है। अब हम लोग इसकी व्याख्या को देखते हैं। कथन 1 असत्य है क्योंकि व्यवहार के सिद्धांत में प्रशंसनीय व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ऑप्शन 2 कथन 2 सत्य है क्योंकि व्यवहार के सिद्धांत उपागम में सतत पूछताछ शामिल है। अतः विकल्प डी जो है सत्य है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 529 में आ गए हैं। द्वैत समाधान के 4 आर दृष्टिकोण कारक हैं। ए नंबर पढ़ना, बी लिखना, सी सम्मान, डी भर्सना, डी जो है समाधान। ये जो है आपके कोट में इसको आंसर करना है। तो यहाँ पर आपका जो है कि आंसर देखना है। ए नंबर ऑप्शन में आपका दिया है ए, बी, सी और डी। बी नंबर का ऑप्शन में दिया है ए, बी, सी और ई। सी नंबर का ऑप्शन में दिया है बी, सी, डी और ई। और डी नंबर का ऑप्शन में आपका है ए, बी, डी और ई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब ए, बी, सी और ई जो है आपका बिल्कुल सही है। अब इसकी व्याख्या को हम लोग देखते हैं। द्वैत समाधान के 4 आर हैं, दृष्टिकोण कारक है। तो देखते हैं क्या है। पहला पढ़ना, फिर लिखना,
सम्मान, उसके बाद समाधान। ये जो है आपके 4 ये हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 530 में क्या लिखा है? जैसे छात्र छात्राएं बड़े होते हैं, समुदाय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर सामाजिक विषयों का अध्ययन उन्हें उपलब्ध कराया जा सकता है। इस प्रयोजन हेतु किस मॉडल का डिजाइन किया गया है? तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है। भूमिका निर्वाह, बी विधि शास्त्रीय परीक्षा, सी संरचनाबद्ध परीक्षा, डी समूह अन्वेषण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थी विधि शास्त्रीय परीक्षा। अब इसका जो हम लोग व्याख्या देखते हैं, ये आपका जो है 2021 में पूछा गया था। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। विधि शास्त्रीय परीक्षा एक शिक्षण मॉडल है जो सामाजिक संपर्क की भूमिका पर जोर देता है और सूचना प्रसारण और सामाजिक मुद्दों के मूल्यांकन के लिए प्रतिमान के रूप में केस स्टडी का उपयोग करता है। अब हम लोग आगे 531 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। 531 नंबर में क्या लिखा है? नए मीडिया के कारण अधिगम अब निम्नलिखित में से इसका संग्रह नहीं है। ऑप्शन ए उदार मत का, ऑप्शन बी तकनीकी आधारित प्रयासों का, ऑप्शन सी तथ्यों का, ऑप्शन डी ज्ञान का। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तथ्यों का जो है इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे, उससे पहले इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या लिखा हुआ है? तो इसकी व्याख्या में लिखा है, युगों पहले अधिगम तथ्य आधारित होता था, किंतु धीरे धीरे यह कई बदलावों से गुजरा। अतः आधुनिक समय में ICT नई अधिगम को नई तकनीकी उपलब्ध कराता है, जिससे अधिगम में व्यापक दृष्टिकोण व्याप्त हुआ है। अतः नए मीडिया के कारण जो ICT का अंग है, अधिगम तथ्यों का संग्रह नहीं रह गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 532 की ओर बढ़ गए हैं। 532 में क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल विद्यार्थियों को व्याख्यान, पठन और अन्य माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत सामग्री को समझने के लिए संज्ञानात्मक संरचना प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है? ऑप्शन ए एडवांस ऑर्गेनाइजर्स, ऑप्शन बी अगात्मक सोच, ऑप्शन सी स्मरक और ऑप्शन डी वैज्ञानिक गणवेश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका जो है कि आपका सही हो जाएगा। अब इसकी हम लोग व्याख्या को देखते हैं। एडवांस ऑर्गेनाइजर्स मॉडल विद्यार्थियों को व्याख्यान, पठन और अन्य माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत सामग्री को समझने के लिए संज्ञानात्मक संरचना प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल डेविड आशुबेल द्वारा दिया गया है, जो एक शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक है। आशुबेल के अनुसार सामग्री सार्थक है या नहीं, या शिक्षार्थी की तैयारी और सामग्री के संगठन अधिक पर निर्भर करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 533 की ओर पढ़ रहे हैं। 533 में क्या लिखा है? अनुकरण के माध्यम से व्यवहारों को सांस्कृतिक प्रसारण कहलाता है। ऑप्शन ए मानक प्रवाह, ऑप्शन बी याचिका प्रवाह, ऑप्शन सी उर्मी प्रवाह, ऑप्शन डी लिपिबद्ध प्रवाह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग इसकी व्याख्या को देखते हैं। अनुकरण के माध्यम से व्यवहारों को सांस्कृतिक प्रसार उद्यमी प्रवाह कहलाता है। यह प्रक्रिया या घटना के कारण धीरे धीरे फैलने वाले प्रभावों या परिणामों के श्रृंखला के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 534 में आ गए। निम्नलिखित में से कौन से निर्णय जाल विचारण और नियोजन क्रियाकलापों से जुड़े हैं? ए अभिलेख न रखना, बी अति आत्मविश्वास, इसके बाद आपका जो है सी जोखिम भरा कदम उठाना, डी फ्रेम अंधापन, ई निम्न फ्रेम नियंत्रण। इसको जो है कूट में आंसर करना है, तो कूट के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। मतलब सी, डी और ई इसका सही था। इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में क्या लिखा है? निर्णय जाल विचारण और नियोजन क्रियाकलापों से जुड़े हैं। 1 नंबर जोखिम भरा कदम उठाना, 2 फ्रेम अंधापन और 3 जो है निम्न फ्रेम नियंत्रण। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 535 की ओर बढ़ चुके हैं। 535 में लिखा है, नियंत्रण पेशागत विकास और आत्मोत्कर्ष के लिए प्रत्येक शिक्षक को प्रति वर्ष न्यूनतम कितने घंटे व्यतीत करने चाहिए? तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, 20 घंटे, 30 घंटे, 40 घंटे, 50 घंटे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नंबर ऑप्शन नंबर 4, मतलब कि 50 घंटे। अब इसका थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं। नियंत्रण पेशागत विकास और आत्मस्पर्श के लिए प्रत्येक शिक्षक को प्रति वर्ष न्यूनतम 50 घंटे व्यतीत करने चाहिए। अब हम लोग 536 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कथन दिया गया है। तो कथन 1 में लिखा है, छात्रों के विकल्पों का परीक्षण करने के लिए उत्साहित करने वाला कक्षा का संवाद प्रत्यक्ष अनुदेशन एक उदाहरण है।
और 2 में लिखा है पूछताछ का मतलब शिक्षक का छात्रों का विस्तार पूर्वक उत्तर देने के लिए उत्साहित करने वाला कथन है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो है कथन दिया है, तो कथन ए में आपका क्या है, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं, बी में आपका 1 और 2 दोनों गलत हैं, और सी में आपका है, सी में कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है, और डी में है कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 जो है सत्य है, और आपका जो है डी नंबर ही आपका सही हो जाएगा। ये आपका जो है 2021 में पूछा गया सवाल है। अब इसके हम लोग व्याख्या को देखते हैं। छात्रों को विकल्पों का परीक्षण करने के लिए उत्साहित करने वाला कक्षा का संवाद विषमीय स्तर शिक्षण का एक उदाहरण है। पूछताछ का मतलब शिक्षण का छात्रों को विस्तार पूर्वक उत्तर देने के लिए उत्साहित करने वाला कथन, अतः कथन 1 असत्य तथा कथन 2 जो है सत्य है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 537 में आ चुके हैं। 537 में क्या लिखा गया है, 537 में बोलता है भारत में प्राचार्य देश अधिगम कार्यक्रम अंतर्गत अधिगमकर्ता की भूमिका सापेक्षिक रूप से अधिक है। ऑप्शन ए सक्रिय मानी जाती है, बी निष्क्रिय मानी जाती है, सी तटस्थ मानी जाती है, डी प्रश्न मानी जाती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सक्रिय मानी जाती है। अब इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। भारत में प्राचार्य देशज अधिगम कार्यक्रम अंतर्गत अधिगमकर्ताओं की भूमिका सापेक्ष रूप से सक्रिय मानी जाती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 538 देख रहे हैं। 538 में क्या है, क्षेत्र मुक्त अधिगमकर्ता की विशेषता है। ए नंबर शिक्षक से मार्ग निर्देशित और प्रयोगात्मक प्रदर्शन की अपेक्षा करता है, बी पाठ्य सामग्री की सूक्ष्मताओं पर ध्यान केंद्रित करता है, सी प्रतिस्पर्धा बनाना पसंद करता है, डी अवधारणाओं को व्यक्तित्व अनुभव के सापेक्ष देखता है, ए सूचना को स्वयं व्यतीत कर सकता है या सकती है। अब इसको कूट में आंसर करना है, तो कूट के अनुसार ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आपका सही हो जाएगा, मतलब बी, सी और ई जो है आपका सही है। अब इसकी हम लोग व्याख्या को देखते हैं। क्षेत्र मुक्त अधिगमकर्ता की विशेषता अधोलिखित है। एक नंबर पाठ सामग्रियों की सूक्ष्मताओं पर ध्यान केंद्रित करता है, 2 प्रतिस्पर्धा बनाने पर पसंद करता है, 3 सूचना को स्वयं व्यतीत कर सकता है या कर सकती है, 4 तथ्यों और सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करता है। अब 539 नंबर के सवाल में हम लोग चलते हैं। 539 में क्या लिखा गया है, निम्नलिखित शैक्षणिक उद्देश्यों में से किसको वर्गीकरणीय स्कीम के भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र में उच्चतर स्तर का माना जाता है। ए संश्लेषण, बी चरित्राधिकरण, सी विश्लेषण, डी व्यवस्थापन, ई परिशुद्धता। अब इसमें जो है आपके जो है ऑप्शन कूट में दिया गया है, तो कूट में क्या है, पहला ऑप्शन नंबर ए आपका लिखा है, ए और बी सही है, बी में लिखा है बी और सी सही होगा, सी में लिखा है बी और डी सही है, और डी में लिखा है डी और ई सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब बी और डी आपका जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या को हम लोग ध्यानपूर्वक देखते हैं। ब्लूम शैक्षणिक उद्देश्यों की पूर्ति है तो ब्लूम वर्गीकरण का निर्माण किया जाता है जो अधोलिखित है। संज्ञात्मक, देखिए 3 वर्गीकरण, 3 साइड हो गया, संज्ञात्मक, भावनात्मक और मनोज्ञात्मक। तो संज्ञात्मक में देखते हैं ज्ञान, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। भावनात्मक में उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण, सामांशन, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण। और मनोज्ञात्मक में क्या हो, चरित्रीकरण, व्यवस्थापन, संधारणकरण, मूल आकलन, अनुक्रिया और अधिकरण। ये आपके थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 540 में आ गए हैं। 540 क्या कहता है, शिक्षक की प्राथमिक निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से अधिगमकर्ता संबंधित तथ्य में कौन से हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपको कोट में आंसर करना है। तो ए में आपको देखिए क्या लिखा है, अधिगमकर्ताओं की कार्य संगत क्षमताएं, बी शिक्षक के विषय की वस्तु परंपरागत, सी शिक्षण पद्धतियों का विकल्प, डी कक्षा की संरचना, ए विद्यार्थियों की तत्परता। तो इसका आपको जो है कूट में आंसर करना है। तो कूट में देखते हैं, ए नंबर में है आपका बी और सी, बी में है आपका ए और ई, सी में आपका डी और ई, डी में है आपका बी और ई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और बी आपका जो है कि आपका सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। व्याख्या में क्या लिखा है, एक अधिगमकर्ता किसी भी शिक्षण अधिगम कार्यक्रम में एक मुख्य व्यक्ति है। यहाँ कुछ निम्न कारक हैं, शारीरिक स्वास्थ्य, लिखने पढ़ने इत्यादि, मानसिक स्वास्थ्य, समझ, इच्छा शक्ति, मूल क्षमता। ये हो गया। आप और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 541 नंबर। 541 नंबर में क्या लिखा है, क्षेत्र आधारित अधिगमकर्ताओं के लक्षण विशेषताएं क्या हैं। वह एक में दिया है पाठ्यक्रम की निजीकरण लाता है, 2 में लिखा है शिक्षक में भौतिक संपर्क ही रखता है, 3 में दिया है आपका शिक्षक में निर्देशन और प्रदर्शन की अपेक्षा रखता है, 4 में सहयोग को उचित व्यक्त करता है, और 5 में आपको अकेले कार्य करने को वरीयता देता है। तो इसमें आपका जो है कि यहाँ पर कोट में आंसर करना है। 1 नंबर ए में लिखा है 1, 2,
3 सही हो जाएगा, बी में आपका 2, 3 और 4 सही हो जाएगा, सी में आपका बोला है 1, 2, 1, 3 और 4 सही हो जाएगा, और डी में आपका बोला है 3 और 4 और 5 सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 4 आपका जो है सही हो जाएगा। अब हम लोग जो है कि इसकी व्याख्या को देखते हैं, और व्याख्या को देखते हैं। क्षेत्र आधारित अधिगम के लक्षण विशेषताएं। वे पाठ्यक्रम में निजीकरण लाता है, वे शिक्षक से निर्देशन एवं प्रदर्शन की अपेक्षा रखते हैं, और वे प्रतिस्पर्धा करने की बजाय सहयोग में रुचि व्यक्त करते हैं। अब हम लोग 542 नंबर का क्वेश्चन, जो आपका जो है कि कथन अभिकथन पर आधारित है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं मतलब सबसे पहले जो अभिकथन देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी होने के लिए वह सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध, पर्याप्त रूप से कार्यान्वित और समुचित रूप से मूल्यांकित होनी चाहिए। आर आपका बोलता है शिक्षण अधिगम प्रणाली की प्रभाव उत्पादकता शिक्षा के सभी स्तरों के लिए पूर्व अपेक्षित है। अब हम लोग यहाँ पर जो है कि ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन ए में आपका क्या लिखा है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी में आपका लिखा है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और आपका जो है सी ऑप्शन में है ए सही है, परंतु ए सही नहीं है, ये तो अलग चीज़ लिख दिया। यहाँ पर आपका है, ये इंग्लिश में देखिए, यहाँ पर लिखा है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, मतलब ए सही है परंतु आर सही नहीं है। और डी में आपका है ए सही नहीं है परंतु आर सही है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका जो है कि इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में क्या लिखा है, अभिकथन और कारण दोनों सही है। शिक्षण अधिगम प्रणाली एक प्रक्रिया है और इसे प्रभावी बनाने के लिए कुल मूल्य सोपानों, योजना, कार्यान्वयन, मूल्यांकन एवं पूर्ण निरीक्षण का होना आवश्यक है, और यह सभी मूल्य सोपान शिक्षा के सभी स्तरों का आधार है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 543 में आ चुके हैं। 543 में आपका क्या लिखा है, 543 में लिखा है आपका अधिगम के ज्ञान के अनुक्रम में किस प्रकार का अधिगम नियम अधिगम के तुरंत बाद आता है। ए नंबर समस्या समाधान अधिगम, बी संप्रदेय अधिगम, सी विवेदन अधिगम, डी श्रृंखला अधिगम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका जो है सही हो जाएगा संप्रदेय अधिगम। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले इसकी व्याख्या को देखते हैं। गेने के अधिगम के ज्ञान अनुक्रम में 8 प्रकार के अधिगम हैं जो निम्न हैं। संकेत अधिगम, SR अधिगम, श्रृंखला अधिगम, मौखिक सहयोग अधिगम, विभेदीकरण अधिगम, संप्रदेय अधिगम, नियम अधिगम, समस्या निदान अधिगम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 544 में आ चुके हैं। अधिगम परिणामों की इष्टतम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारकों को वैश्विक संदर्भ में शोध साक्ष्यों की दृष्टि से सर्वाधिक प्रभावी माना गया है। ऑप्शन ए गृह संबंधित कारक, विद्यालय संबंधी कारक, शिक्षक संबंधी कारक, और डी में लिखा अनुपूरक प्रौद्योगिक उपकरणों संबंधित कारक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका जो है सही हो जाएगा। अब हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर सी में क्या, अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने के लिए शिक्षक संबंधित कारकों को वैश्विक संदर्भ में शोध साक्ष्यों की दृष्टि से सर्वाधिक प्रभावी माना गया है। अब हम लोग 545 की ओर बढ़ते हैं। 545 में क्या है, मास्लो के अधिगम में निम्नलिखित में कौन से आवश्यकता बल उच्च स्तरीय अधिगम से संबंधित है। एक नंबर शरीर क्रियात्मक आवश्यकताएं, 2 सुरक्षा की आवश्यकताएं, 3 सामाजिक आवश्यकताएं। अब हम लोग जो है कि इसका जो है चौथा में क्या लिखा है, आत्मसम्मान की आवश्यकता है। 5वां है आपका आत्मसिद्धि की आवश्यकता है। कोर्ट में आंसर करना है, तो यहाँ पर देखना है क्या सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 1 और 2, बी में लिखा है 2 और 3, सी में लिखा है 3 और 4, और डी में लिखा है आपका 4 और 5। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 4 और 5 ये आपका सही है। अब इसकी हम लोग व्याख्या को देखते हैं। मास्लो के अधिगम की आवश्यकता बल निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, दैनिक आवश्यकता भोजन और कपड़ा, सुरक्षा आवश्यकता जॉब और सुरक्षा, बाध्यता एवं स्नेह की आवश्यकता मतलब दोस्ती, सम्मान की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 546 की ओर बढ़ गए। 546 में क्या लिखता है, 546 में लिखा है आपका 546 नंबर का क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो आपका यहाँ पर जो है लिखा है, या मत शिक्षण अधिगम की स्थितियाँ साफल्य पर लाई जा सकती है जिसका विस्तार स्मृति स्तर से विस्मक स्तर तक होता है।
किसके द्वारा प्रतिपादित है? ए नंबर कूट लेनिन, बी नंबर अस्पिन एम कोरी, सी नंबर आपका मोरिस एंड बेही, और डी में आपका लिखा है आपका बी एफ स्किनर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है कि आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में क्या है? शिक्षण अधिगम स्थितियाँ सातत्य पर लाई जा सकती है जिसका विस्तार स्मृति स्तर के विस्मरक स्तर तक होता है। यह कथन मोरिस एल बेकी का है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 547 में आ चुके हैं। 547 में क्या लिखा है? निम्नलिखित प्रकार के अधिगम के लिए सही पदानुक्रम क्या होगा? यहाँ पर ए में आपका लिखा है विभेदीकरण अधिगम, बी संकेत अधिगम, सी अवधारणा अधिगम, डी समस्या निदान अधिगम, और ई नियम अधिगम। तो इसका जो है आपको आंसर करना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से आपका एक सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में आपका लिखा है, ए में आपका लिखा है बी, ए, सी और ई और डी। इसके बाद जो है आपका जो है कि ऑप्शन बी में आपका लिखा है ए, बी, ई और डी, और सी में लिखा है आपका डी, सी और ए, और डी में आपका लिखा है सी, डी और ई। तो इसमें जो है ये 4 आपका कूट में है, और इसका जो है आपका जो है आंसर करना है। तो इसका आंसर आपको जो है कि देखना है कि सही आंसर आपको करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका हो जाएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका जो है आपका सही है। तो यहाँ पर देखते हैं इसकी व्याख्या। गैने के अनुसार अधिगम के पदानुक्रम है संकेत अधिगम, 2 SR अधिगम, उसके बाद 3 में श्रृंखला अधिगम, मौखिक सहयोग अधिगम, विभेदीकरण अधिगम, अवधारणा अधिगम, नियम अधिगम, और 8 समस्या समाधान अधिगम। अब हम लोग 548 में आ चुके हैं। गैने के अधिगम अनुक्रम में कौन से अधिगम प्रकार संप्रति अधिगम के तुरंत पहले आता है? ऑप्शन नंबर ए आपका दिया है संकेत अधिगम, बी आपका उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, सी में आपका श्रृंखला अधिगम, और डी में आपका विभेदीकरण अधिगम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका जो है क्या हो जाएगा? सही आंसर डी हो जाएगा। डी जो है आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसकी व्याख्या के साथ। तो मैं गैने के अधिगम अनुक्रम के विभेदीकरण अधिगम संप्रति अधिगम के तुलन पहले आता है। देखिए यहाँ पर इसका दिया है समस्या समाधान अधिगम, सिद्धांत अधिगम, संप्रति अधिगम, विभेदीकरण अधिगम, शब्द साक्षर अधिगम, श्रृंखला अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, संकेत अधिगम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 549 में पहुंच चुके हैं। अधिगमकर्ता के विकास की कौन सी अवस्था में संप्रति अधिगम के संवर्धन के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहती है? ऑप्शन ए में लिखा है शैशवा अवस्था के दौरान, बी बाल अवस्था के दौरान, सी आपका किशोरावस्था के दौरान, डी आपका पूर्व किशोरावस्था के दौरान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही हो जाएगा, किशोरावस्था के दौरान। इसका जो व्याख्या देखते हैं, व्याख्या में क्या लिखा है? किशोरावस्था के दौरान अधिगमकर्ता का संप्रति संवर्धन पर्याप्त गुंजाइश रहता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 550 में आ चुके हैं। 550 में क्या लिखता है? एक पूरक के रूप में अधिगम क्रमित अनुदेश सामग्री का अनुप्रयोग अधिगम परिणामों का स्तंभ बनाने की संभावना भरपूर है। और 2 में आपका लिखता है ICT के अनुप्रयोग यदि न्याय संगत के रूप में किया जाए तो शिक्षण अधिगम प्रणालियों की प्रभावी कुशल बन जाएगी। अब इसको जो है हम लोग यहाँ पर आगे कूट में आंसर करना है। तो इसका जो है कूट के अनुसार ये ऑप्शन नंबर ए आपका जो हो जाएगा सही। कथन 1 और 2 जो है दोनों सही है। अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में क्या है? उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण अधिगम अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे समय की बचत होती है। समय, स्थान और गति के संदर्भ में लचीलापन होता है और मुख्यतः यह अधिगमकर्ता केंद्रित होता है। आज यहीं इसको समाप्ति किया जाता है। अब हम लोग जो है कि 551 से लेकर 575 तक कल करेंगे।